गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जॉन लॉक का सहिष्णुता पर विचार। लॉक ने सहिष्णुता पर अपने विचार अपनी पुस्तक लेटर ऑन टॉलरेंस में अभिव्यक्त किया था और उसका महत्वपूर्ण योगदान उसके सहिष्णुता के समर्थन में था जॉन लॉक का। अगर हम उसका थोड़ा टाइम पीरियड को देखकर अगर देखें कि उसने ये विचार क्यों दिया, तो 17वीं शताब्दी जो कि जॉन लॉक का टाइम पीरियड था, धार्मिक संघर्षों की पृष्ठभूमि थी। एक बहुत ज़्यादा धार्मिक संघर्ष थे और उसमें लॉक ने अत्यंत उदारवर्ती का विचार दिया था। और उस टाइम धर्म के संबंध में दो मान्यताएं प्रचलित थी। एक तो होब्स की भांति राज्य का निरंकुश समर्थक करते थे और जो राज्य को पूर्ण शक्तिशाली बनाकर धर्म को उसका अधीनस्थ बनाना चाहते थे। और दूसरा दल था, मान्यता थी पोप, पादरियों और उन सामंतों की, जिसके अनुसार धर्म राज्य शक्ति से अलग है और यह दल मानता था कि राजा को केवल प्रशासनिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार नहीं है। तो ये दो विचारधाराएं थी उस टाइम जो जॉन लॉक का टाइम पीरियड था। तो धार्मिक कट्टरता का युद्ध बहुत दिनों तक उस टाइम चलता रहा और धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते रहे। उस टाइम में क्रूसेड होते रहते थे, धार्मिक युद्ध, धर्म युद्ध, इसके नाम पर बहुत ज़्यादा अत्याचार यूरोप में चल रहा था। तो उसी पृष्ठभूमि में लॉक ने सहिष्णुता का विचार प्रतिपादित किया था। लॉक ने अपनी इस पुस्तक लेटर ऑन टॉलरेंस में ये लिखा कि धर्म व्यक्तिक वस्तु है, पर्सनल चीज़ है ये धर्म, जिससे राज्य का तब तक कोई लेना देना नहीं होता है जब तक कि कोई धार्मिक गिरोह, सॉरी, धार्मिक जीरो की जगह गिरोह पढ़ना, कोई अव्यवस्था उत्पन्न न कर दे। जैसे कि हमारे भारत के संविधान में भी लिखा गया है कि धर्म की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक है जब तक कि वो सार्वजनिक व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न ना कर दे। तो वही बात जॉन लॉक ने कही थी कि राज्य को तब तक उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वो सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न नहीं कर दे। और उसने कहा कि धर्म है वो व्यक्ति के लिए जरूरी है, ये व्यक्ति को नैतिकता का आधार प्रदान करता है और उसके हृदय की पवित्र अनुभूति होती है धर्म। और व्यक्ति का विश्वास को बल प्रयोग द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता और धर्म परिवर्तन करना एक अन्यायपूर्ण कार्य है। तो राज्य के लिए उचित है कि वे धार्मिक मान्यताओं का विरोध नहीं करे और उन्हें संतुलित और उपयुक्त बनाए रखे, अर्थात विभिन्न धर्मों के प्रति एक सामान्य दृष्टि बनाए रखे, किसी एक का सपोर्ट नहीं करे और किसी एक का विरोध नहीं करे। और ये कार्य हस्तक्षेप द्वारा संभव नहीं होगा, कि जो संतुलन और समन्वय बनाए रखने का काम हस्तक्षेप द्वारा संभव नहीं होगा। इसके लिए आपको बाहर से ही कार्य करना होगा बिना हस्तक्षेप के। तो जो जॉन लॉक ने एक बात यह भी कही थी कि राज्य को अपने राज्य में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनानी चाहिए। और राज्य को जब विभिन्न धर्मों के प्रति वो सहिष्णुता की नीति अपनाएगा तो उसमें एक कठिनाई भी आएगी। क्यों? क्योंकि राज्य का कार्य पद्धति बल प्रयोग की होती है और धर्म के क्षेत्र में वो बल प्रयोग को गलत बताता है। तो इसमें संतुलन करने की वो बात कहता है। और उसने अपने समय में यह भी अनुभव किया था कि धर्म और राज्य के बीच समन्वय का पक्षपोषण होना चाहिए। और उसका कहना था कि जहाँ स्वतंत्र विचार, अभिव्यक्ति एवं सत्य का अन्वेषण का कार्य राज्य को धर्म के अंतर्गत करना चाहिए,
तथा लोगों को अपने विश्वासों के अनुकूल धर्म पालन की छूट देनी चाहिए। वहीं धर्म की आड़ में किए जाने वाले राज्य विरोधी कार्यों का अंत करने के लिए भी राज्य को तैयार रहना चाहिए। तो जो अगर धर्म की आड़ लेकर राज्य के विरुद्ध काम करते हैं, उनके विरुद्ध भी लोग कहते हैं कि कठोर कार्रवाई अपनाई जानी चाहिए। तो ये उसका सहिष्णुता का विचार था, कंसेप्ट ऑन टॉलरेंस। अब उसका एक छोटा सा सिद्धांत हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं, उसकी क्रांति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, जॉन लॉक की। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण क्यों होता है? जनता के हितों के लिए, कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है, और जनता अपनी कुछ असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य को सीमित अधिकार देकर अपने विरोध का अधिकार नहीं खोती। सीमित अधिकार देती है, जबकि व्यक्ति अपने पास जीवन, स्वतंत्र और संपत्ति रक्षा के मौलिक अधिकार अपने पास रखता है। और राज्य के विरुद्ध, अगर राज्य इनके विरुद्ध जाता है तो उनके खिलाफ उनके कदम उठाना जाया चाहिए। लोक कहता है कि व्यवस्थापिका राज्य का सर्वोच्च अंग है और कार्यपालिका उसके अधीन काम करती है। परंतु यदि व्यवस्थापिका स्वेच्छाचारी आचरण करने लगे तो जनता को राइट है, अधिकार है कि वे उसे नष्ट कर दे या बदल दे। परंतु उसका कहने का भावार्थ यह नहीं कि राज्य नष्ट हो गया। लोक का कहने का भावार्थ यह कि सरकार के भंग होने पर समाज ज्यों का त्यों बना रहेगा, क्योंकि समाज का स्थान सरकार के ऊपर है। दो समझौते हुए थे यहाँ पर। पहली बात, पहले के द्वारा नागरिक समाज की स्थापना हुई, दूसरे के द्वारा सरकार की स्थापना हुई, तो समाज बना रहेगा। समझौता अगर दूसरा बार भंग हो तो समाज नहीं टूटेगा, राज्य सरकार भंग हो जाएगी। और सरकार के भंग होने का संबंध में केवल इतना है कि सरकार तभी भंग हो जाती है जब कानून निर्माण की शक्ति उस संस्था से हट जाती है। अगर किसी को कानून निर्माण की शक्ति आप उससे छीन लेते तो वो सरकार नहीं रहती है, क्योंकि उसको ये अधिकार जनता ने दिया था और जनता ने उसको अपने एक ट्रस्टी के रूप में ये शर्तें दी थी। तो इस प्रकार जो रिवॉल्यूशन का सिद्धांत था, तो होब्स शांतिपूर्ण क्रांति के पक्ष में था, ना कि अहिंसक। शांतिपूर्ण क्यों था? कि उसने मानव स्वभाव का एक मानवीय पहलू का उल्लेख किया था, देवीय पहलू का उल्लेख किया था। वो कहता है कि रिवॉल्यूशन इन लॉक इज जस्ट पीसफुल चेंज, शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। बिकॉज मैन इज ए रेशनल एनिमल, तो देयर इज नो नीड टू वायलेंस। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी, इसलिए हिंसा की जरूरत नहीं रहती है। और रिवॉल्यूशन की कुछ कंडीशन या शर्तें हैं, 3-4 शर्तें। पहली शर्त यह है कि जब सरकार ट्रस्टियों की इच्छाओं के अनुसार शासन न चला पाए तो रिवॉल्यूशन कर देनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जब कार्यपालिका कानूनों को लागू नहीं कर पाए, अपना फंक्शन नहीं कर पाए, प्रकार्य नहीं कर पाए, तो रिवॉल्यूशन कर देना चाहिए। और तीसरा, जब कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार शासन नहीं करती है तो विद्रोह कर देना चाहिए। चौथी शर्त है वो है कि जब सरकार लोगों को किसी विदेशी शक्ति के अधीन कर दे तो लोगों को विद्रोह का अधिकार होता है। तो ये है उसका थोड़ा क्रांति पर विचार। स्लाइड में नहीं आ रहा होगा, मैंने समझा दिया आपको। 2 नंबर में या 5 नंबर में आपको पूछ सकते हैं कि जॉन लॉक के क्रांति पर विचार स्पष्ट कीजिए, और सहिष्णुता पर यह विचार था। तो ये जॉन लॉक का हमने सहिष्णुता और क्रांति पर आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में उसका हम सरकार के बारे में उसके विचार थे वो पढ़ेंगे। थैंक यू।